तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अमित बुराड़ी ऑफिशियल और मैं हूं आपका भाई अमित बुराड़ी। जैसा आप देख रहे हैं, आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास होने वाला है, बड़ा ही रोचक होने वाला है, बड़ा ही जानकारी में होने वाला है, भक्ति में होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम आज कुछ बात करेंगे, बड़ी रोचक बात, जो कि मेरे साथी, मेरा परिवार, जो ये YouTube का परिवार जुड़ा हुआ है, वो जानना चाहते थे कि कौन है सन्यासी और कौन है साधु। कौन है साधु और कौन है सन्यासी। साधु में क्या अंतर है और सन्यासी के अंदर क्या अंतर है। सन्यासी किस तरीके से बना जाता है और सन्यासी की क्या प्रक्रियाएं होती हैं और सन्यासी को क्या दीक्षा शिक्षा दी जाती है। तो स्वागत करते हैं आज हमारे बीच जुड़े हुए श्री महाराज बहन जी सुखदेव गिरी जी, जो कि एक नागा सन्यासी हैं और नागा कुल से ये जुड़े हुए हैं और नागा कुल में इन्हें आए आज करीब करीब 13 से 14 वर्ष हो चुके हैं, जो कि एक बाल संत है। बाल संत से तो आप समझते होंगे बाल संत की क्या उपाधि होती है साथियों। बाल संत उनको कहा जाता है जो कि बाल काल की अवस्था से ही, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको हम बालक कहते हैं, बाल। तो बाल काल की अवस्था से ही इन्होंने सन्यास को धारण किया, इस सनातन धर्म को धारण किया, एक हिंदू धर्म की अलख को जागृत किया, अपने मन के अंदर एक ऊर्जाओं को जगाया और सन्यास को धारण किया। तो जुड़ते हैं श्री महाराज सुखदेव गिरी जी के साथ। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में अमित बुराड़िया ऑफिशियल के अंदर। आप सभी भक्तगण आपका स्वागत करते हैं और मैं और मेरी टीम आपका स्वागत करती है। आपके चरण ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो प्रभु, आज का हमारा जो उद्देश्य है इस पॉडकास्ट को करने का, काफी समय से जो लोग हमें देख रहे हैं, YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जो YouTube है ये भी एक अलग दुनिया है। आज के समय में फोन ही शस्त्र है और फोन ही यंत्र है और फोन तंत्र है। यंत्र तंत्र और मंत्र आज के समय में फोन से ही आधारित है। प्राचीन काल में हुआ करते थे, हम देखते थे ऋषि मुनि अपने ध्रुवों के माध्यम से यंत्र तंत्र और मंत्र करते थे। आज के समय चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो किशोरी हो, हर कोई इस यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो इस यंत्र के माध्यम से हम उनको आज के ये सुविचार, इस पॉडकास्ट को जो हम करना चाह रहे हैं, सारी ये रोचक जानकारी हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो परिवार है, लाखों लोगों का परिवार हमारा जुड़ा हुआ है, ये जागरूक हो सके, अपने सनातन धर्म को पहचान सके, अपने हिंदू धर्म को पहचान सके कि हिंदू धर्म है ये क्या है, ये जाति है। तो जुड़ते हैं, करते हैं साथियों मन की बात श्री नागा सन्यासी जी के साथ। तो महात्मा जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है आज के इस पॉडकास्ट में कि सन्यासी कौन है और साधु कौन है और क्या सन्यास है। देखिए, बात यह है कि आजकल ना हम किसी को भी बाबा बोल देते हैं। किसी ने बाल रख लिए तो उसको बाबा बोल दिया, किसी ने धोती कुर्ता पहन लिया तो उसको बाबा बोल लिया, इवन कोई पंडित है उसको बाबा बोल दिया, है ना। कि कोई पंडित पकड़ लिया गया तो उसको बोले कि साधु पकड़ा गया। अथवा किसी के भी बाल भी है ना ऐसे बड़े बड़े, या फिर थोड़ा सा वेशभूषा ऐसा लगता है तो उसको हम साधु समझ लेते हैं या सन्यासी समझ लेते हैं। हाँ, और भी मतलब जो भी अपने मतलब कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, हर को बाबा, मतलब जो भी इस तरह से दिखता है उसको बाबा कह देते हैं। तो इसी में अंतर बताइए ना, मतलब सन्यासी और साधु में क्या अंतर, मतलब सारे भगवाधारी क्या सारे सन्यासी हैं या सारे साधु हैं? देख, नहीं, बात ये है कि आप भगवान पहन लेने से साधु नहीं होंगे ना। साधु होने की तो एक प्रक्रिया है, साधु बनने की एक प्रक्रिया है। क्या कह रहे हो? नहीं, मैं इसको कह रहा हूं, सामने देखना। हाँ, आप बोलते रहे। साधु बनना एक प्रक्रिया है, वो ऐसे नहीं। अब क्या मैं तुमको कपड़े पहना दूं तो क्या तुम साधु हो जाओगे? नहीं जी, नहीं जी, महात्मा जी ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर कपड़े पहनने से ही साधु हो जाते तो कुत्ते को भी पहना दो, तो कल को तुम कुत्ते को बाबा जी कहने लग जाओगे। गधे को पहना दो तो तुम गधे को बाबा जी कहने लग जाओगे। सन्यासी कौन हो सकता है, साधु कौन हो सकता है, बाबा कौन हो सकता है, उसकी एक विधि विधान है, उसकी नियमावली है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म आज का नहीं है, पुरातन है, सब जानते हैं। और मूल बात यह है कि यदि ये पुरातन है, सब जानते हैं, तो इसकी जो वंशावली है ना वो भी पुरातन है।
सन्यास भी ऐसा नहीं है कि कुछ समय पहले किसी ने इस सन्यास धर्म की स्थापना की थी। हम सब लोग कहते हैं कि हाँ हमारे शंकराचार्य जी आए, हाँ। उन्होंने 13 अखाड़े बनाए और हर एक की व्यवस्था की, 4 शंकराचार्य पीठ की स्थापना की। तो इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे पहले सन्यासी नहीं होते थे, उनसे पहले भी सन्यासी होते थे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम, जैसे कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो जब भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था ना अर्जुन को, उससे पूर्व भी था, उससे पहले भगवान ने किसी अन्य को सुनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समय के बाद में वो विलुप्त हो गया था। तो हमारे शंकराचार्य जी जो आए थे ना, उन्होंने अवतार लिया उसको दोबारा जागृत करने के लिए। जागृत नहीं मतलब हाँ जागृत करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको एक कसौटी में, एक नियम में, एक परिपाटी में बांधने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया और सन्यास को एक परिपक्व दिशा दी। और हमारे यहाँ पर नागा सन्यासी, ब्रह्मचारी, परमहंस आदि सभी की व्यवस्था बना के सभी को एक मंत्र के नीचे और एक परिपाटी के नीचे और एक पाथ पर हम सभी को चलाया। तो कोई भी, मैं आपको बताता हूं, कोई तो मतलब नियमों का पालन सिखाया उन्होंने। शंकराचार्य जो आए थे उन्होंने हमें एक नियम सिखाए, एक पालन सिखाया कि किस तरीके से हमें अपनी वंश बेल आगे बढ़ानी है, इसको चलाना है। वहां से हमें शिक्षा मिली सन्यासियों को। हाँ मैं आ रहा हूं उस पर। बात यह है कि शंकराचार्य जी ने एक व्यवस्था बनाई और ऐसा नहीं कि उनसे पहले व्यवस्था नहीं थी, उनसे पहले भी व्यवस्था थी, क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी तो संन्यास धारण किया था ना, बिल्कुल है ना। तो उससे पहले भी व्यवस्था थी लेकिन विकृत हो गई थी। और आज वही समय है कि वो समस्त व्यवस्था और बहुत उस समय से भी अधिक प्रकार से दूषित हो गई है, बहुत विकृत हो गई है। कोई भी तिलक ऐसे लगा के और कोई भी ऐसे त्रिपुल लगा के, या फिर कोई कैसे भी, मतलब कोई ऐसे तिलक लगा रहा है, कोई ऐसे तिलक लगा रहा है, कोई कैसे भी तिलक लगा रहा है। यही तो बात हमारी जनता को नहीं पता है महात्मा जी। देखो हम यही तो जागरूक करना चाहते हैं इसे, हमारे जो परिवार है, ये सोशल मीडिया है, कि भाई पहली बात तो आप पहले पहचानो कि वाकई में सन्यासी है कौन, साधु कौन है, जिसका जो मान सम्मान है आप उसको दो। साधु संत और सन्यासियों को अपना मान सम्मान नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलेगा। यही तो व्यवस्था हम भी तो करना चाह रहे हैं, यही तो व्यवस्था हम लेकर आना चाह रहे हैं। तभी हम उनको एक प्रॉपर डिटेल के साथ, इस पॉडकास्ट के साथ हम बताना चाह रहे हैं कि पहले पहचान लो सन्यासी और साधु के अंदर फर्क। सारे भगवाधारी सन्यासी नहीं है और सारे भगवाधारी साधु नहीं है। कुछ उसके अंदर संत है, कोई सन्यासी है, कोई अलग अलग सब पदवी के ऊपर है, कोई परमहंस है, कोई परमहंस है, कोई सन्यासी है, कोई महापुरुष है, सबकी एक अलग अलग पदवी है, कोई गैर साधु है। आप मात्र पूछिए, बताऊंगा मैं। हाँ, तो आप मेरे को यही बताइए, फर्क बताइए पहले तो। सन्यासी की एक डेफिनेशन बता दीजिए, सन्यासी क्या है, सन्यासी वर्ग मतलब किस श्रेणी के अंदर आता है, और साधु वर्ग की श्रेणी में आता है, उसमें किस किस तरह के जो गण है जिनको मतलब भगवत तो दिया गया है पर उसके साथ बताया भी तो गया ना, ताकि कोई बच्चा अगर किसी को सन्यासी मिलता है, साधु मिलता है, वो एक छोटा तो क्वेश्चन पूछ सके कि संत महात्मा जी आप सन्यासी है या साधु है, अब परमहंस है या हंस है, मतलब जो भी अपनी भाषा में पूछ सके, ताकि उनको ज्ञान होगा तभी तो पूछेंगे कि क्या है वाकई में मामला। देखो किसी को भी, किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम पर आप साधु, संत, महात्मा, महंत आदि शब्दों का प्रयोग ना कीजिए जिसने शादी कर रखी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। जिसका परिवार है वो साधु नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता, वो गृहस्थी नहीं हो सकता, वो सन्यासी नहीं हो सकता। वो आचार्य लगा सकता है अपने नाम के आगे और नाम के पीछे महाराज लगा सकता है, उसमें भी कई विधि हैं। अच्छा, वो किसी आचार्य परंपरा से होना चाहिए। हाँ, किसी गुरु का हाथ होना चाहिए कि आचार्य गुरु किसी दीक्षा ली हो। हाँ, जैसे वैष्णवाचार्य है, है ना। और जैसे कि राधा वल्लभ मंदिर के हैं, वो तिलकायत जो भी हैं, उनके पीछे महाराज लग सकता है। पुंडरीक गोस्वामी जी हैं, उनके पीछे महाराज लग सकता है। और रही बात संत की, तो संत शब्द का प्रयोग उन समस्त लोगों के लिए नहीं किया जा सकता है जो गृहस्थ धारण करते हैं, जिनके जीवन में, अब जैसे कि अब जया किशोरी है, वो कथा करती है, लोग कहते हैं साध्वी। लोग तो साध्वी कहते हैं, पता ही नहीं है वास्तविक क्या। अगर कल को वो कोई कुछ भी ऐसा कुछ करती है जो कि कई बार मतलब देखने को मिला है, कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजें हैं, तो जो वो करती है तो क्या कहेंगे लोग, बोले कि देखो तुम्हारे साधु महात्मा क्या करते हैं, कि साधु तुम्हारे धर्म गुरु क्या करते हैं। वो धर्म गुरु कैसे हो सकते हैं, है ना। वो अच्छा, धर्म गुरु भी कौन हो सकता है? धर्म गुरु वही हो सकता है जो एक आचार्य परंपरा से जुड़ा हुआ है।
अच्छा। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी छोटी से छोटी भी आचार्य परंपरा भी कम से कम हजारों सालों की होती है। अब ऐसे कोई भी व्यक्ति उठ के मार्केट में आके, अब ऐसे कोई भी व्यक्ति उठ हाँ, के ऐसे तो कोई भी बीच में सन्यासी आके बन जाएगा, कोई कहने आचार्य लगेगा, बन जाएगा, हाँ, मैं महंत बन जाऊं, ऐसे तो कोई भी कुछ बन जाएगा। अब एक गदा रामपाल है, ठीक है, हाँ। वो कबीर पंथ वाले कहते हैं कि इसका हमारे से लेना देना कुछ नहीं, और वो कहता है कबीर भगवान, और चलो कबीर को भगवान बनाए तब तक चलता है भाई, श्रद्धा होती है किसी की, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हो किसी जिसकी को भी जैसी भगवान, श्रद्धा, जिसकी जैसी है ना? भक्ति, उसके लिए हाँ, वही भगवान। लेकिन गलत क्या हो जाएगा, वो कह रहा है मैं परम तत्वदर्शी हूं और मैं भगवान हूं, तो ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी। तो ये भगवान नहीं है, ये साले राक्षस हैं, ये गधे राक्षस हैं। ये सतयुग त्रेता में जो अन्य राक्षस होते थे जो भगवान के मार्ग से भटकाते थे, ये वो मार्ग से भटकाने के लिए राक्षस आए हैं। पहले भी तो साधु लोगों का इस स्वरूप तो राक्षस धारण करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी को भटकाने के लिए तो साधु का स्वरूप राक्षस ने रखा था, है, और इंद्र ने साधुओं का स्वरूप रख के घोड़ा चुराया था। हाँ, समय का तो उस समय से ये कपटी साधु प्रवर्तित हो तो गए। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ महात्मा जी कि हम किस तरीके से पहचाने कि वाकई में कौन सन्यासी साधु, किसको मान सम्मान दे पाए उस तरीके से। फिर आप लोग कहते हो ना कि बच्चे जागृत नहीं है, उनको पता नहीं हमारे से कैसे बात करें, कैसे सम्मान दे, उनको तो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। हमने भगवा पैर रखा, किस किसको किस तरीके से सम्मान दे, हम उनको विशेषता आपने थोड़ी मेरे को डिटेल में बताई कि इस तरीके से पंथ है, इस तरीके से सब जुड़े हुए हैं कि नॉर्मली हम अगर जैसे किसी जज भी करते हैं जो ये घूमते हैं हमारे देश के अंदर, आपने देखा होगा भगवा के वस्त्र धारण किए, जगह जगह हमें बच्चों को सबको दिखाई जाते हैं, घरों पे, गलियों में, हर जगह भजन कीर्तन आते हैं। तो ये लोग कौन है? ये साधु समुदाय से है या सन्यासी समुदाय से? ये कौन, आखिर ये लोग कौन है? तो देखो, मैं आपको एक कुछ चीजें बता देता हूँ जो आप समस्त लोगों को करनी चाहिए, जिससे आप एक तय कर सकते हैं कि ये कौन व्यक्ति है। हाँ बिल्कुल, हम डिसाइड तो कर सके कि इसको क्या मान सम्मान देना है। सबसे पहले आप उससे पूछे कि आपका नाम क्या है। नाम यदि सन्यासी होगा तो उसके नाम के पीछे इन 10 नामों में से कोई ना कोई एक नाम लगा होगा, जैसे गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम। तो तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पुरी, भारती इत्यादि जो शब्द हैं, इत्यादि जो नाम हैं, जैसे खुशाल भारती महाराज, राहुल गिरी महाराज, है ना, तो वो जो गिरी, पुरी, भारती, है ना, सरस्वती, अखंडानंद सरस्वती, तो ये जो टाइटल है सन्यासियों के। तो साथी बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो बता रहे हैं ना महात्मा जी, 10 नामों का बिल्कुल ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए, इससे आपको बड़ी आसानी होगी एक किसी का व्यक्तिगत परिचय लेने की भी और आपको जानने की भी, वाकई में आप किससे बात कर रहे हैं, संत से बात कर रहे हैं, किसी ग्रह से बात कर रहे हैं। तो आप सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं हमारे महात्मा। हाँ, तो अब आई वैष्णवों की, तो वैष्णव लोग हैं वो दास लगाते हैं, है ना, संतोष दास, बोले अच्छे हमारे महाराज हैं, मित्र हैं हमारे सतुआ बाबा जी, संतोषदास सतुआ बाबा। कुछ महात्यागी लगाते हैं, है ना, ये महायोगी महात्यागी, वो भी दास लगाते हैं। अच्छा, है ना, वो भी। अच्छा, ये समस्त सन्यासी ही हैं, ठीक है। सन्यास ये कपड़ा अलग पहनते हैं, मैं सन्यास की परिभाषा भी बताऊंगा कि सन्यास की परिभाषा क्या है, ठीक है। वो कपड़ा पीला कपड़ा पहनते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो सन्यासी नहीं है। हमने ऐसे कह दिया जो पीला कपड़ा पहनता है वो सन्यासी नहीं है। सन्यास, वैराग्य तो उन्होंने भी धारण कर रखा है, लेकिन वो सन्यासी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो हम मतलब जो शैव्य हैं, जो भगवान शिव के उपासक हैं, जो शिव की परिणाली में जीते अथवा शिव के आचरण से जीवन जीते, जैसे चिलम पीना। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान शंकर चिलम पीते, तो वो एक अपनी चॉइस है। और उन्होंने अपना आचरण बना लिया कि हमारे भगवान इस तरीके से हैं, और वो अपना उस तरीके से डिफाइन करते हैं उसकी तरह बनने की। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग कहते हैं कि साधु लोग चिलम क्यों पीते हैं। चिलम पीने के पीछे एक बहुत बड़ी रहस्य है। बात ये है कि आपने लगे चिलम कभी पी? बिल्कुल पीना आप। तो अच्छा, जब आपने, मैं तो भगवान की कृपा से नहीं, हमें तो आपको पता है कि आप देखो महात्मा जी तो घर कुछ लेते ही नहीं है, बीड़ी सिगरेट से तो बहुत कोसों को दूर है। हर तरह के महात्मा है, हर तरह के संत है, हर एक आदमी का अलग जीवन जीने का तरीका है और दिनचर्या है। तो उस चीज के लिए वो भी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे हर चीज क्या है डिटेल में, क्योंकि महात्मा जी के साथ जो हमारे जो आ रहे हैं पॉडकास्ट, ये कंटिन्यू चलने वाले हैं। महाकुंभ में भी हम जुड़ेंगे, इनसे जाके वहां भी बात करेंगे और फिर आगे भी चलते रहेंगे। तो आप अपने अच्छी जो क्वेरी आप चाहते हो, जो भी इंक्वायरी आप चाहते हो, मेरे को मैसेज के थ्रू आप भेजते रहे और जुड़ते हैं आप आगे। तो अब जैसे आपने चिलम पी, जैसे ही आप चिलम पियेंगे ना, तो आपको एक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आप कुछ समय के लिए संसार से। आपको बहुत ज्यादा संसार
बंद हो गई है। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा संसार से, मतलब सामने क्या हो रहा है ये बहुत ज्यादा आपका मन भागेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, आपका मन बहुत ही डेडिकेटेड रहेगा, बहुत ही एकदम आपको ध्यान लगाने में बहुत आसानी होगी उससे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग चिलम पीने लग जाओ, हम भी नहीं पीते, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ध्यान हर लगाने। किसी चीज को किसी से जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, हम हाँ, अगर महात्मा जी ने कुछ हम बात बता दी हाँ, तो आप कहोगे महात्मा जी ने कहा था हमें चिलम ले लो, ये लो। हाँ, भाई ये बात नहीं, देखो अलग अलग परिभाषा है। हाँ, साधुओं की, संतों की अलग अलग वाणियां हैं, इनको सीखने के लिए, इनको जोड़ने के लिए तो हाँ, बड़ा गहराई में जाना पड़ता है। तो जय हो भाई, जा रहा है। हाँ, तो क्या है कि वो लोग उसको पी के भगवान में एकदम अनुरक्त, उनको एक समय भोजन नहीं मिले तो भी चलेगा, चिलम पिए समाधि लगाए 4 घंटे की, है कि शाम को चिलम पिए समाधि लगाए 4 घंटे की। तो ऐसे कि वो उसमें वो जो चिलम है वो भगवान के ध्यान में सार्थक रहती है, लेकिन वो नशा नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप उसी को चिलम को 50 बार 60 बार पी रहे हैं, या फिर वो आपने एक नशे की तरह प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर वो नशा हो जाएगा, वो प्रसाद नहीं है भगवान। वो कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं साधु हाँ, संत के, होता है कि लेने के बाद और डिस्कनेक्ट होने के बाद दुनिया से अपनी कनेक्टिविटी खाली परमात्मा से बनाए रखते हैं उसके जरिए। तो बाकी एक छोटी सी परिभाषा हमारे बच्चों को सन्यासी की बता दीजिए। तो सन्यासी की छोटी सी परिभाषा है। हाँ, तो पहले तो मैंने बताया कि आप उन समस्त लोगों से पूछो कि आपका नाम क्या है। 10 नाम जो आपने बताया, गिरिपुरी, भारती, वन अरण्य तीर्थ आश्रम। तो इन 10 नामों में से कोई एक नाम उनके पीछे लग रहा है तो आप मान लीजिए सन्यासी। अच्छा, लोग बड़े चालाक होते हैं, नाम भी गलत बताए थे, नाम बता देंगे तो हमको क्या पता। फिर उनसे पूछिए कि आपका अखाड़ा कौन सा है, चलो अखाड़ा बता देंगे। लेकिन फिर उनसे पूछे कि आपके अखाड़े के इष्ट देवता कौन है, तो इष्ट देवताओं के बारे में थोड़ा डीप हो जाएगा। इष्ट देवताओं तो खैर वही पूछ सकता है जो अखाड़े के अंदर रहा होगा, जिसने संन्यास धारण किया होगा। तो इतनी डीपली जाने के लिए सन्यासी बनना ही पड़ेगा उसको। तो अब क्या है कि जैसे कहेगा कि मैं मानो कि उसने कहा कि मैं संतोष गिरी हूँ, तो उससे पूछा कि कौन से अखाड़े से, तो उसने कहा आवाना अखाड़े से। तो अच्छा, तो किसको पूछते हो, आपके इष्ट कौन है, आपके अखाड़े के इष्ट कौन है, तो वो कहेगा मेरे तो शंकर भगवान है। यहाँ पर फंस जाएगा, लुटिया डूब जाएगी सारी। तो क्यों, क्योंकि आवाना अखाड़े के इष्ट देवता गणेश जी, आदि गणेश जी हैं, आदि गणेश जी हैं। तो वही है, तनी पे बैठे हुए, तनी के ऊपर विराजमान है। हर एक अखाड़े के अलग अलग देवता है। अच्छा, ये सब हमको बताया गया था सन्यासी बनने से पहले। फिर उसको पूछिए कि आपका निकास कहाँ से है, फिर वो बताएगा यहाँ से, ये उसको नहीं पता रहेगा। फिर आप उसको पूछिए कि आपके जो आपका परिवार कौन सा है, साधुओं में परिवार होता है, बिल्कुल बोले अपना डेफिनेशन होती है, कोई अलग अलग बोले भोलागिरी परिवार, ये अमुकगिरी परिवार, ये तमुक इत्यादि, उसको पता होगा। गुरु परंपराएं चली आ रही है, हमारा परिवार हो जाता है, वंशवेल हो जाती है। गुरु, दादा, गुरु, फिर अपने पापा गुरु, इस तरीके से पूरी वंशवेल। तो वो बताएगा ये परिवार। तो फिर बोला कि आपका तीर्थ कौन सा है ना, बोले आपका तीर्थ कौन सा है, आपके परिवार का तीर्थ कौन सा है। तो हमारे साधुओं में अलग अलग तीर्थ बताए गए हैं कि हमारा वो तीर्थ है, हमारा वो तीर्थ है, भारतीयों के लिए ये तीर्थ है, गिरियों के लिए ये तीर्थ है। उस समझ आपका कौन सा है, आपका तीर्थ कौन सा है, गिरनार पर्वत? नहीं, गिरनार तो क्या है कि गिरनार तो हमारा एक मतलब स्थान है, तपोभूमि है, जहाँ सारे गिरी समाज के लोग, मतलब नागा संप्रदाय के तपते हैं, वहां प्रसिद्ध होते हैं। वो गिरनार भी हमारे 10 नाम साधुओं में से किसी का एक स्थान हो सकता है। लेकिन मेरा जो है, जो क्या बता रहे, आपका स्थान जो आप बता रहे थे कि नाम हर किसी जो हमारा तीर्थ है वो बद्रिका आश्रम तीर्थ है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग तीर्थ वहां पर बटे हुए हैं। अगर ये सारी चीजें, 4 नॉलेज भी आपने जान लिया, जितना महात्मा जी ने बताया, यहाँ तक भी आप पहुंच गए, तो वहीं आप डिफाइन कर लोगे कि साधु से बात हो रही है, सन्यासी से बात हो रही है। तो इनको नोट कर लेना, रिकॉर्डेड सारी चीज, आराम से वीडियो को देखना, बैक फ्लैश भी करके देख लेना। अगर नहीं समझ में आ रही हो कोई चीज तो इनको बिल्कुल नोट डाउन कर ले, तो आप एक साधु और सन्यासी में फर्क आप जान पाएंगे। बाकी में आप सन्यासी से मुलाकात कर रहे हैं या कोई वैसे आपको भेषधारी मिल गया, साधु या सन्यासी का उसने भेष धारण कर रखा है, तो आप उससे उचित तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। क्योंकि हमने काफी वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे आ रही है, जो भगवतधारियों के पर आइडेंटिटी वगैरह चेक करते वगैरह, जो उल जलूल वीडियो आती है, मतलब फुटेज खाने के चक्कर में। पर जो वास्तविक सच्चाई और जो रियल पर्सन होते हैं, उनसे वो कोई नहीं पूछता वीडियो के माध्यम से। आप वास्तविक पर्सन पूछो उनसे और फिर डिफाइन करो, आपको जहाँ लगे ना, फिर जज करो उनके साथ में, और जैसा आपको ट्रीट लगे वैसा आप ट्रीट करो। देखो, अच्छा, अब मेरे को थोड़े सा, मैं साधु हूं तो मुझे अब
अगर आप गलत को गलत न कहें तो भी सही नहीं है, लेकिन गलत का अर्थ ये नहीं है कि आजकल मैंने देखा, एक दो वीडियो देखी, कोई मांगने आया और फिर किसी ने कहा कि तुम साधु हो तो दिखाओ, ये है वो है, आधार कार्ड दिखाओ, ये है ना, तो ये दिखाओ वो दिखाओ, और फिर अगर वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया तो उसको मारने लगे, है ना। तो इस तरह से हम आचरण नहीं करें, ये पशुता है, देखो पशुता है आचरण। एक दुष्ट साधु को मैंने देखा कि उसने दीक्षा ले ली अखाड़े में और वो सबका आइडेंटिटी मांगता फिर रहा है ना, कि तू दिखा, ये दिखा, वो कहाँ से आया। अरे भाई, तुमने अखाड़े में साधु बन गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भगवत प्राप्त हो गए, कि तुम सबसे करते फिरे जाओ, अपने काम से मतलब रखो, है ना। मुझे नहीं पता कौन है, चीजों सलामी को लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है। देखो सन्यासी का तो मतलब यही होता है दुनिया से काटा, हाँ सिर्फ प्रभु की भक्ति रस में। अच्छा, तो इसका अर्थ इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लोग कर रहे हैं उनको वो सब करने दिया जाए, नहीं, उसकी प्रॉपर व्यवस्था है। उसको कहो कि आओ चलो हम तुमको नागा सन्यासी बनाते, बात खत्म, छुट्टी, वहीं पे दैट हो जाएगा। हाँ, कि उसको मारना तोड़ना नहीं है। नागा सन्यासी बनना भी साथी कोई आम बात थोड़ी ना। आप सुन रहे हो कि नागा सन्यासी खाली में सुन रहे होगे, चैनल में सुन रहे नागा सन्यासी, इसकी भी एक अलग अलग, तो उसको अच्छा उसमें और बोलो, उसको बोलो कहा चलो हम तुमको नागा सन्यासी बनाते हैं, तुमको लेके चलते हैं, साधुओं के पास में लेके चलते हैं। अथवा यदि कोई दुष्ट है तो उसका अपमान कर देना, अपमान करना, मारना नहीं है। अब जैसे क्या है कि आपने एक कहानी सुनी होगी महाभारत में कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, है ना। तो अब अश्वत्थामा ने मार दिया तो ऐसा भगवान ने कहा कि इसको मार दो, अश्वत्थामा को मार दो, मार दिया जाए उसको। अब द्रौपदी कहती कि नहीं नहीं, ये गुरु पुत्र है, इसको नहीं मारना, ये गलत हो जाएगा, हाँ ये गलत हो जाएगा। अब भगवान कह रहे मार दो, द्रौपदी कहती नहीं मारो, फिर युधिष्ठिर कहते मार भी दो और नहीं भी मारो। तो बोले ये दोनों बात कैसे हो सकती हैं? तो बोले ये दोनों बात ऐसे हो सकती हैं कि उस व्यक्ति का अपमान कर दो। बिल्कुल, अपमान किया तो बोले क्या इसको जूतों से मारेंगे? बोले नहीं, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मरने के समान। बिल्कुल। तो क्या किया गया, उसके सर की मणि निकाल ली गई। तो उसको क्या करें कि उससे समस्त सारे कपड़े उतरवा के उसको जो साधारण कपड़े हैं वो दे दें, उस नंगा भी नहीं करे ना उसको, हाँ, भाई कि उसको कपड़े उतरवा छोटे और अपमान भी ना करे, उसके लिए ऐसा करते ना तो मरे और ना जिए, अधर्म में लटक जाए। और यदि आप सामर्थ्यवान है तो उसको कोई काम सुपुर्द करे जिसके लिए वो लायक है ना, तो उसको नॉर्मल कपड़े बनाए और एक वीडियो बना के डाल दे कि भाई ये व्यक्ति था, ये एक अमुक फेक व्यक्ति था जो कि साधु बन के इस तरह से कार्य कर रहा था। तो हमने, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा तरीका है, ना कि उनको मारने और तोड़ने। मुझे तो बहुत गुस्सा आती है कि देखो आप किसी की मारना तो कोई हल है नहीं। देखो उसमें उस व्यक्ति का अपमान नहीं है, उसमें जो है भगवा, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसका अपमान है। भगवा के ऊपर हाथ उठाना, बात हम इंसान की नहीं कह रहे, इंसान पे अलग चीज है। एक वस्त्र जो भगवा उसने धारण किया उसकी मेरी इज्जत क्या रह जाती है साथियों। तो यही हम आपको समझा रहे हैं, भगवा धारण करना भी कोई आम बात नहीं। भगवा का अर्थ ही भगवान है, भगवा भगवान तो उससे जुड़ा हुआ है। भगवान का निरादर करने का मतलब है भगवान का निरादर करना। तो भगवान का निरादर करने से पहले कुछ छोटे मोटे सवाल आप पूछ सकते हो, इसलिए हम आपको जागृत कर रहे हैं, अच्छी अच्छी रोचक जानकारी बता रहे हैं। तो महात्मा जी से कहेंगे देखो ये बड़ा अच्छा लगा, आपने बताया बच्चों को किस तरीके से आप सम्मान दें और किस तरीके से आप पहचाने, साधु संतों को पहचाने। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो रह गया था, मतलब सन्यासी, मैंने पूछा था सन्यासी की डेफिनेशन क्या है, मतलब सन्यास का जो एक परिभाषा होती है, जिसे हम कहते हैं सन्यासी। सन्यासी मतलब कौन होते हैं, मतलब एक परिभाषा छोटी सी। अब देखो बात यह है कि मेरा थोड़ा जो तरीका है वो थोड़ा एक लंबा बताने का है, समझाने का है, मैं बता रहा हूँ। तो क्या है कि अभी तो मैंने पहचान बताई है ना, ये तो हो गई पहचान, थोड़ा इंट्रो टाइप का, मतलब ये कुछ सांसारिक पहचान, बिल्कुल है ना। अब आध्यात्मिक पहचान भिन्न है, आध्यात्मिक आंतरिक पहचान थोड़ी भिन्न है। तो आंतरिक पहचान कैसी है, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में 6 अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। सन्यासी कौन है? बोले जो अनाश्रित कर्म करता है, ठीक है, किसी भी आशा से बंधा हुआ नहीं है। आशा पास सतैवद्धा काम क्रोध परायणः। हमको संसार में कौन बांधता है? इच्छा बांधती है, आशा बांधती है ना। पुत्र से बांधेगी, पुत्र बेशक 2 जूते मार रहा है रोज, हम फिर भी उसी के
पास में हाँ, पड़े उससे रहेंगे। मन जुड़ा रहेगा भाई। क्यों? आप क्योंकि हमने पाला है। पाला कैसे? बोले एक आशा के तहत पाला कि ये बड़ा होगा बड़ा और होगा मेरी बंदे। सेवा करेगा, है कि नहीं? तो इस बिल्कुल आशा बिल्कुल। के तहत पाला है, तो उससे ऐसा जुड़ाव हो गया है, ऐसे हम बंध गए हैं कि उससे छूट नहीं हाँ, सकते। एक मोह बंधन में जुड़ गए हैं जो हाँ, हमारे छुटाए नहीं, तो जुड़ रहा है। अब सन्यासी का क्या अर्थ है? सन्यासी का अर्थ है कि उसने संसार से संन्यास ले लिया, सबको भुला दिया है, सबको उसने अपने सबको लिए मार छोड़ दिया। दिया। जीवित हाँ, जीवित लोगों का भी उसने पिंड दान करके हाँ, वो उनको। आप जानते हाँ। ही हैं। अच्छा, तो अब उसने सबको मार दिया। अब हम्म आप कहेंगे महाराज जी, आप घड़ी भी पहने, आप फोन भी चलाते हैं, हम्म आप यहाँ बढ़िया आश्रम में बैठे हैं और हम्म। देखो कैमरा भी चल रहा है, तो ये संसार नहीं है तो क्या है? आपको इस सब की ये भी जरूरत? ये भी संसार की हाँ, मोह है एक हाँ, तरीके से। हाँ। तो आप कहेंगे कि महाराज जी ये सब क्या है हम्म ना? आप देखो पगड़ी भी बांधे, मैं वैसे हम्म पगड़ी नहीं बांधता, आज किसी की किसी ने बांध दी जबरदस्ती, तो ऐसा है। तो अब आप कहेंगे महाराज ये सब क्या है? ये संसार नहीं है। हम्म देखो, बात यह है कि आप, यदि आपने मनुष्य शरीर धारण किया है, हम्म ठीक है, तो आप कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब मैं ये कहूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा और ऐसे हाँ, बैठ जाऊं, तो अच्छा, बैठना कर्म नहीं हो गया क्या? बैठना भी कर्म है। अब अच्छा, मन में ये संकल्प आया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये संकल्प आना कर्म नहीं है क्या? ये भी कर्म है भाई, कुछ नहीं करूंगा, ऊपर से आदेश कुछ ना कुछ आया, कमांड है। हाँ, तो ये भी ये तो छोटे, बहुत छोटी बुद्धि के लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते, है ना? कि भाई कुछ किए बिना तो आप रह ही नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल। क्योंकि प्रकृति में कर्माणि, क्योंकि व्यक्ति को ये तीनों गुण, कौन कौन व्यक्ति को ये तीनों गुण, सत्व रजस तमस और ये प्रकृति, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये प्रकृति कर्म करने के लिए बाध्य करती बातें है करती हैं। कि नहीं नहीं तुमको ये कर्म करना ही है। अब जैसे कि तुम नहीं सोना चाहो तो नींद तो आएगी तुमको, बिल्कुल। है ना? नींद तो अपना आदेश लेके आएगी, पर वो तो हमने दिमाग के अंदर ऑर्डर दे रखा है कुछ कि हमें भी। सोना नहीं, जब जब तक कंट्रोल करा जाएगा तब तक करेंगे, और फिर झटका लगेगा सो जाएंगे। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि ये नींद क्यों आती है? बोले तमोगुण के कारण, है ना? हमारे शरीर में तमोगुण है तो उसी के कारण नींद आती है। अच्छा, आप ऐसा भी नहीं कि हमेशा सोते ही रह सके, ना ना ना, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो आपको जगना भी पड़ेगा। बोले जगेंगे कब? जब तमोगुण की न्यूनता हो जाएगी और सतोगुण का और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, सतोगुण बढ़ सतोगुण जाएगा हमारे शरीर में, उस स्तर पे तो चला उस जाएगा। समय हमको हल्का लगता है। तमोगुण हमको नीचे आलस में दबाता है। लेगा था, स्लो लेके जाएगा, हाँ, डाउन करेगा आलस्य तमोगुण में। प्रमादोत्तम तत्ताम समुदाहृतम, है ना? तो और ये एक इससे एक हमारे शरीर से भी एक जो हमने देखी धारणा जुड़ी आई है आदि अनादि काल से हमें, जो परमात्मा ने कहा कि शरीर भी जो हमारा है ये परमात्मा ही है, परमात्मा धन, इसको हम अच्छी तरह पोषित नहीं करेंगे, इसको हम संभालेंगे नहीं, तो ये हमारा आत्मा रूपी धन इसके अंदर नहीं रहेगा। कि एक आत्मा इस शरीर में तभी तक वास करती है जब तक इसको ये मकान अच्छा लगता है। हम देखते बड़े बड़े साधु महात्मा है, उन्होंने योग सिद्धियों से अपने शरीर को दुर्बल की जगह बलवान का रखा है, योगवान का रखा है, सारे जो उनके तंत्र है नशों के सब कुछ जागृत कर रखा है, तभी ये आत्मा उसके अंदर वास करती है। वो देखती है भाई ये मकान बड़ा ही सुंदर है, इसके अंदर सारे कार्य जितने पुरुष है सारे कार्य कर रहे हैं। तो यही आत्मा का जो हमारे शरीर से जुड़े रहने का कारण है। इसीलिए हम जो सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, पुराना बताते आ रहे हैं कि जब तक हम अपने आप को भी ठीक नहीं रख पा रहे तो परमात्मा के जुड़े, पहले जो परमात्मा ने हमें काया दी है इसको तो हम पोषित रखें, तभी तो भजन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में मेंशन किया है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि ऐसा नहीं है कि बहुत, जो व्यक्ति कहे कि मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं वो योगी बन जाए, अथवा जो व्यक्ति कहे कि मैं बहुत अधिक खाऊंगा वो व्यक्ति योगी बन जाए, जो कहे मैं सोऊंगा ही नहीं वो व्यक्ति योगी बन जाए। बोलते युक्ताहार विहारस्य, समान मात्रा में विश्राम करने वाला, समान मात्रा में खाने वाला और सब कुछ समान मात्रा में करता हुआ व्यक्ति योगी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि आप कर्म से तो छूट ही नहीं सकते, बिल्कुल, कर्म तो बंधन है, करना पड़ेगा। तो अब आप कह रहे हैं कि सन्यासी भी होना है और कर्म से छूट नहीं सकते, तो क्या करें? तो बोले कि वही तो कहा गया है कि आशा से मुक्ति पाइए, आप आशा से मुक्ति पाइए। अच्छा, अब क्या है कि जैसे कि अब आप कहेंगे महाराज आप तो साधु हैं, आप तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हम कैसे छोड़ दें? आप छोड़ सकते हैं और छोड़ने का भी लाभ मिलेगा। जैसे आपका पुत्र हुआ, आपने उसको लालन पालन किया
और सब कुछ आपने अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, और आप ये इच्छा ना रखें कि ये हमको कुछ देगा, हमारे लिए कुछ करेगा। ठीक है, वो अच्छा, अब आप कहेंगे कि महाराज क्यों नहीं इच्छा रखें, हमारा पुत्र है, हमने इतना इन्वेस्ट किया उस पर। ये तो देखो, ये तो आशाएं तो चलती आई है संसार के अंदर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, भी लगाएगा तो उसमें फल की उपेक्षा को ही रखता है कि आज मैं पेड़ लगा रहा हूँ तो कल इससे फल खाऊंगा। अच्छा देखो, अब आप सुनो, कृपणाः फल हेतवा, अब फल की इच्छा तो आप रखेंगे, लेकिन फल मिलेगा या न मिलेगा आपके हाथ में है क्या? ये तो परमात्मा के हाथ तो परमात्मा के हाथ में जब है तो काहे तुम टेंटे कर रहे हो, काहे तुम इतना विचार कर रहे हो? क्योंकि वो उसमें तो कुछ तुम कर ही नहीं सकते ना। अच्छा, फल की इच्छा रखोगे तो दुख और होगा। जैसे कि मानो कि हमने बोया और फल बोले कि इसमें मीठा फल लगना चाहिए, और लगा ही नहीं उसमें फल। अब जबकि तुम्हारे साथ में कुछ भी घटित नहीं हुआ है, तुम रोने लग जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे। अरे दुख कोई आपको मारने थोड़ी नहीं आता, डंडा लेके मारने थोड़ी नहीं आता है। वो व्यक्ति की आशा में विघ्न पड़ता है ना, आशा टूटती है तो व्यक्ति दुखी होता है। तो कहा जाता है कि सन्यासी करता है। अब जैसे मैं हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं कुछ भी करूं तो उसमें आसक्ति नहीं रहेगी मेरी कि नहीं नहीं ठीक है ये होना ही चाहिए। अब मेरे को कह रहे थे, अभी मैं अखाड़े में था तो कह रहे आप महामंडलेश्वर बन जाइए। अब ना तो मेरे हृदय में ऐसा कि देखो मैं महामंडलेश्वर बनने वाला हूँ, और मैंने कहा कि नहीं नहीं रहने दो। और कोई लालच ऐसी भावना नहीं, क्योंकि आपने सन्यासी ले रखा था, आपको कोई मतलब ही नहीं है। ना तो किसी पद से मतलब है, ना किसी उससे मतलब है, बस आपको बड़े भक्ति रस में लीन रहना है प्रभु के उसमें। अच्छा में हाँ, अच्छा फिर मूल बात ये कि आप ये समस्त चीजों का प्रयोग क्यों करते हैं, आप इस इंटरनेट का प्रयोग क्यों करते हैं, क्या ये सन्यासी के लिए सही है? देखो बात ये है कि संसार में कोई भी चीज गलत नहीं है। गलत क्या है कि उस चीज का प्रयोग करना, कि हम उसका प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं। अब जैसे कि देखो, स्त्री से प्रेम न करना पाप है आपके लिए। आप यदि अपनी स्त्री से प्रेम नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा। अब मैं किसी स्त्री से प्रेम करूंगा तो मेरे लिए पाप हो जाएगा, है ना? देखो, अब वही प्रेम करना एक व्यक्ति के लिए पाप है, और वही प्रेम करना एक व्यक्ति के लिए पुण्य है ना? अब किस व्यक्ति के लिए क्या कर्म निर्धारित है और किस व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए, है ना? तो जिसको जो अपने कर्म मिले हैं उस कर्मों पर अपना चलता रहे। अगर आप वाकई में आपने संन्यास धारण कर लिया तो संन्यास के रूप में चलेगा आदमी। और हमने गृहस्थ धारण किया, अगर हम गृहस्थ धारण करने के बावजूद अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, अपने परिवार को भरपोषित नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्यार नहीं दे पा रहे, स्नेह नहीं दे पा रहे, तो हमारे गृहस्थ में रहने का कोई फायदा नहीं है। हम तब भी अपने कार्य अधूरे छोड़ रहे हो, अधर्म में लटके हुए हम। धर्म क्या है कि धर्म एक नियमावली है। जो स्त्री, जो लड़की तुम्हारे लिए, उसका स्पर्श करना भी पाप था, अब उसके साथ में आप नहीं रहेंगे तो वो आपके लिए पाप हो जाएगा। क्यों? दो पंडित जी ने मंत्र पढ़े और आप दोनों दाम्पत्य जीवन में बंधे, तो आप धर्म ने बदल दिया, यहाँ पर आप नियम बदल दिया। तो अब देखो प्रेमानंद जी महाराज जी हमारे वृंदावन के, है ना, वो क्या कितना अच्छा विज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अभी मैं कल गया था मिलने महाराज जी से, तो ऐसी एक दो लड़कियां थी और एक लड़का था। वैसे बाहर मेरी गाड़ी के पास में आए, बोले राधे राधे महाराज जी। मैंने कहा राधे राधे। तो कुछ पूछने लगे कि कैसे जाते हैं महाराज जी के पास में, क्या है। तो मैंने कहा थोड़ा कठिन है, लेकिन आप बताओ क्या पूछना है आपको। तो एक लड़के ने जो पूछा था मैंने बता दिया, और बेचारा संतुष्ट भी हो गया। लेकिन वो जो लड़की थी, मैंने कहा तुम पूछो, तो वो बेचारी रोने लगी, मतलब वो बता नहीं पाई और वो रोने लगी और खूब रोई। तो फिर मैंने कुछ समय के बाद में कहा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन ना लो, तुम बताओ। फिर उसने बहुत सारी चीजें बताई और फिर मैंने उसको हल बताया कि अब जैसे कि वो कह रही कि मेरा किसी के साथ में प्रेम व्यवहार रहा, और मैंने जो भी मतलब जो कर्म नहीं करना चाहिए वो समझ किया। अब मेरे मन में ग्लानि है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं बस ऐसी जीवन जीना चाहती हूँ। तो मैंने फिर उसका विस्तारित उसको समझाया वास्तविक सार क्या होना चाहिए जीवन के अंदर। अब बात ये है कि वो ऐसी स्थिति पर थी कि वो आत्महत्या कर लेने वाली थी। तो कितने लोग उनका प्रवचन सुन के जीवन बदल गया उनका। कितने लोगों को आत्महत्या से उन्होंने निकाला होगा, कितने लोगों को डिप्रेशन से निकाला होगा, कितनों को उन्होंने राह दिखाई जीवन जीने की। जीवन के दूसरे स्वरूप से तो जुड़िए, एक स्वरूप को ना देखे आप। भगवान अगर कुछ छीन रहा है तो उसमें ना जाए कि हमसे ये सारी चीज छीन ली गई है,
क्या पता हो सकता है उससे बड़ी कुछ जिम्मेदारी या कुछ उससे बड़ा अच्छा हमारे लिए सोच रखा हो। हाँ तो कई बार हम नेगेटिव सोच जल्दी ले आते हैं हाँ साथियों। तो कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ तो क्या है कि अब फोन का उपयोग कर रहे हैं, वो भी कैमरे का उपयोग कर रहे हैं, और एक कैमरे का उपयोग कुछ अन्य कार्य के लिए कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ पर क्या है कि स्त्री को स्वतंत्रता दी जाती है, स्वच्छंदता नहीं। स्वतंत्रता दी जाती है, स्वच्छंदता नहीं। अब देखो, अब आप कहेंगे दोनों ही बात एक जैसी है, पर दोनों बात एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे स्वतंत्रता क्या है कि स्वतंत्रता, आप बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी जाएं, कोई पूछता, कोई आपत्ति नहीं, कोई पूछता नहीं, आप जाएं। लेकिन आप जा किस वे से रही हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, अथवा आप कैसे वस्त्र पहन के जा रही हैं। हाँ। अब फूहड़पना थोड़ी नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक लोक मर्यादा है, अपने परिवार की मर्यादा है, कुल के रीति रिवाज जुड़े हुए हैं। आप ये बताओ कि सब दुनिया जानती है कि हम अपने बच्चे का विवाह कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। अब वो उसका अर्थ ये थोड़ी नहीं कि एक पर्दा होता है ना हर चीज में, है ना। आजकल चल गया है कि वही नाच रहे और सब कुछ चल रहा है, वही सबके सामने चल रहा है। अंग्रेजों का कल्चर अपना लिया है, अपना सनातन कल्चर भूल चुके हैं। तो हर एक चीज की मर्यादा है, कोई भी चीज मर्यादा में हो तो अच्छी है। तो हमारे यहाँ स्वतंत्र, अब देखो लोग कहते हैं कि तुम्हारे हिंदू धर्म में स्त्री को बहुत दबा के रखा जाता है, स्त्री को दबा के रखा जाता ना तो राम जी वन में नहीं जाते। ये बताओ, राजा दशरथ चाहते थे वन में जाएं कि कैकेयी चाहती थी? 2 थप्पड़ मारते कि चुप रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने, जबकि वो क्षत्रिय थे, कोई ऐसे नहीं। स्त्री स्वतंत्र थी ना उस समय, तभी तो उन्होंने आदेश दे दिया कि वनवास भेजो इनको। अगर वो आजादी नहीं होती तो कहां से आदेश दे देती है, तो बताओ। अच्छा, और एक और उदाहरण दे दूं मैं, तुम कहो कि स्त्री को बाहर नहीं जाने देते, वो युद्ध में उनके साथ में जाते थे, तभी तो उनकी जान बचाई थी। कितने युद्धों में साथ में गई थी कैकेयी, कि राजा पांडु अपनी पत्नियों को लेकर जंगल में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, सिंह चढ़ाए चढ़े रघुराई, और सिद्धांत भी चले आए हैं। हाँ, जब तो राम सिया राम सीता राम ये क्यों जोड़े गए, कई शब्द जो जोड़े गए हैं, राधे कृष्ण हरे कृष्ण क्यों जोड़े गए? हर एक का शाब्दिक अर्थ है, साथ में आ रहे हैं, लेके चलते हुए आ रहे हैं। स्त्री भी जो एक शक्ति का एक आधार है, जो आदमी के अंदर जो शक्तियां होती है, शिव शक्ति, जो हमने सुना है कि शिव शक्ति है, शक्ति सी। हाँ, तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता, आप हर कार्य करिए लेकिन एक मर्यादा में रह के करिए। स्वच्छंद, देखो हमने स्त्रियों को स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद कर दिया, और स्वच्छंद जब हमने स्त्रियों को बनाया तो देख लिया आपने कमाल। हाँ, क्या हुआ आज नंगे होके नाच रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, कोई पूछने वाला नहीं, कोई क्वेश्चनिंग करने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमने दी है। अरे मैं तो देखता हूँ, मतलब कि ऐसे हम तो देखते नहीं, पर प्राय कभी कभी आ ही जाता है। तो बोले कि इनके भाई बहन नहीं देखते होंगे, इनके परिवार वाले नहीं देखते होंगे, और ये जो कुछ ऐसे मतलब कहाँ तक बचेगा, डिजिटलीकरण तो हुआ है, ये हानिकारक भी हो रहा है। जो घर बैठे बैठे हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, माताओं को थोड़ा सा विचारधारा को बदल रहा है। स्वतंत्र के साथ ही स्वच्छंद भी कर रहा है, अलग धाराओं पे लेके जा रहा है। मैं आपको एक बात कहूं कि हमारे यहाँ कहा गया है कि कुसंग मत करिए, क्योंकि कुसंग सबसे बुरा है। अब व्यक्ति को, आप अपने बच्चे को कुसंग के स्वरूप में बाहर से तो रोक लेंगे, कैसे कि भाई बुरे लड़के के पास में मत बैठना, ये मत करना, बुरी बात नहीं सुनना, लेकिन फोन, उसकी संगत से कैसे रोकेंगे? यहाँ तो पैदा ही फोन की आदत लेके हो रहा है बच्चा। बच्चे को पैदा होते ही फोन। मम्मी क्या करती है कि दूध नहीं पी रहा तो ले फोन देख ले, चुप नहीं हो रहा तो ले फोन देख ले। तो क्या है कि कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा गई हैं, बहुत गड़बड़ा गई हैं, यंत्रों का प्रयोग गलत हो गया थोड़ा सा। तो सन्यासी का अर्थ है कि जो आशा से रहित होकर संसार में सब कुछ करता है, उसको वो करता है लेकिन नहीं करता है। अब जैसे कि मेरा ये पर नहीं करता है। हाँ, अब जैसे कि ये मेरा आश्रम है, लेकिन मेरा आश्रम नहीं है भी और नहीं भी है। मैं यहाँ पे इसको तुड़वा के नया बनवाना है, इसको ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं। बिल्कुल, ये आप आएंगे, आप रहे, ये ऐसे बात है। शरीर भी तो ऐसा ही है, आदमी बोझ ही नहीं पाता ना, कि शरीर भी हमारा नहीं है। अब ये भी परमात्मा का, ये भी छोड़ जाना है एक समय पाने पे। और जब तक इसको सुसज्जित रखेंगे, जब तक हमारे पास ये व्यवस्था है, तो सुसज्जित तो रखना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि इसको व्यवस्थित ना रखें। मैंने क्या कहा था कि इस
कर्षयंत शरीरस्थम तान विद्या सुनिश्चयन। भगवान जो बेमतलब अपने शरीर को कष्ट देते हैं ना, वो आसुरी तपस्या है। अब जैसे कि रावण ने की तपस्या, रावण ने क्या किया, अपना सर तलवार से नहीं काटा था, उसके नाखून इतने बढ़ गए थे कि उसने अपने नाखूनों से ऐसे नोच नोच के यज्ञ कुंड में डाले थे। उसने शरीर को कष्ट दिया था। शरीर को कष्ट देना भगवान को कष्ट देने जैसा ही है, क्योंकि ये भगवान का है, भगवान का मंदिर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, तो क्या करें, बैठे रहें? नहीं, आप एक व्यायाम करिए, एक उचित मात्रा में व्यायाम करिए। और आजकल लगे हैं लड़के सबको बॉडी बिल्डर बनना है ना, और कम से दिन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जिम कर रहे हैं। क्या करोगे ऐसे शरीर का? कुछ नहीं, मतलब है मजदूरी करा रहे हैं आप, उससे भजन नहीं करवा रहे हैं, उससे आप अलग ही मजदूरी करा रहे हैं। ना तो मालिक को प्राप्ति हो रही है, ना भगवत को प्राप्ति हो रही है। वो बस एक लालच है, जो मिथ्या है, जो शरीर से जुड़ी हुई है। हाँ, तो ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पता है फिट किसको माना जाता है? जिसका थोड़ा पेट निकला हो और थोड़ा मोटा तगड़ा हो, उसको माना जाता है। पतले दुबले को फिट नहीं माना जाता हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? अच्छा, ये अभी कुछ समय तक तो फिट रहेंगे, अब बुढ़ापे में देखना है इनकी सारी हड्डियां चटर मटर बोलेंगी। तो महात्मा जी आ जाते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है जो आप सब करने जा रहे हैं कि आपको कब ऐसा लगा कि अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए, अध्यात्म में आपको जुड़ जाना चाहिए? कब आपकी ये भगवत की रुचि जागृत हुई, या भक्ति रस में आप कब जागृत हुए? कब ऐसा महसूस हुआ आपको प्रथम बार? देखिए, मैं प्रारंभ से शुरू करूं? आप प्रारंभ से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां से शुरुआत होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारे पीछे जो संत महात्मा बैठे हुए हैं, ये एक बाल संत, एक बालपन से ही ये अपना सन्यास की ओर अग्रसर हुए, धर्म की ओर अग्रसर हुए, सब कुछ को त्याग करके ये नागा सन्यासी बने। तो हम अब थोड़ा डिटेल में इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके से आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ी और कैसे ये सब संभव हो पाया। तो बात यह है कि वस्तुतः जो मेरी माता जी थी, वो बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, उन्होंने कई बार नियम भी लिया कि मैं पर डे 1 साल तो वो लगातार कंटिन्यू पैदल गंगा जी नहा के आई थी। हर दिन, बारिश पड़े, गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, कुछ भी पड़े। तो ऐसे उनके बहुत सारे नियम है, उनकी तपस्या का फल है मूलतः। तो दूसरी बात, मेरी जो माता जी रहती थी, हमारा जो परिवार था, मेरे पिताजी जहाँ रहते थे, वो एक माता जी थी, उनके आश्रम में रहते थे। अच्छा। ठीक है, तो उनके आश्रम में रहते थे। तो मेरी माता जी आश्रम में क्यों रहती थी कि दादाजी ने मतलब अपने बोल दिया कि भाई तुम हमारे काम के नहीं हो, निकाल दिया था। कुछ कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण ऐसा रहा होगा, तो उस चीज के लिए हम भी इतने गहराई में जाना चाहते हैं। पर अब हमने आपसे जो क्वेश्चनिंग करी है, हम ये पूछना चाह रहे हैं, आप किस तरीके से, तो ये वही जड़ तक लेके जा रहे थे कि घर में जैसी भावना होती है, जैसे हमारे माँ बाप फल पोषित कर रहे होते हैं, उस तरह की भावना में जाती है। मैं आपको बताता हूँ, माता जी आश्रम में रहती थी ना। नहीं, ये काट देना, पूरा काट देना। हाँ, मेरी माता जी की एक गुरुजी थी, मतलब मेरी माता जी के 2 गुरुजी हैं। एक माता जी थी, उनके प्रति गुरु निष्ठा थी, और एक मामा जी भक्तमाली श्री मामा जी महाराज जी, उनसे वो दीक्षा प्राप्त गुरुजी थी। तो वो उनके वहां पर सेवा करने जाती थी। तो मैं छोटा था एकदम, मतलब गोदी में लेके चलने वाला। तो वो सेवा करने जाती, तो ऐसा माता जी बताती हैं कि वो बाहर छोड़ देती, मैं तो घुटनों घुटनों चल के, और शिवलिंग है वो इतनी बड़ी है, मतलब काफी बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो वो शिवलिंग सब धो धा देती। तो वे देखती, कई बार ऐसा हुआ कि मैं शंकर जी के पास में चला गया, और वहां पर वो जो डमरू आदि है, तो उसको उठा लिया। अच्छा, और मतलब जो प्रसाद वगैरह चढ़ा है उसको उठा के खा रहा हूँ। एक बार मैंने क्या किया, माता जी बता रही हैं, ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ था, और वहीं पर मैंने अभिषेक कर दिया, जलाभिषेक। आपने कौन सा जलाभिषेक? हाँ, निवृत्त क्रिया कर दी। तो ऐसा तो बच्चे भी जो है कि बाल गोपाल कान्हा का रूप होते थे, तो कान्हा जी की तो लीलाएं अलग अलग है, उनकी लीलाओं को आप जानने के लिए वो विस्तार में जाना पड़ेगा। ये सारी अलग चीज है। हाँ, तो क्या है कि मैं मतलब मेरे जो खिलौना आदि होते थे ना, वो वैसी सारी चीजें होते थे। तो मेरे को खेलने का भी काफी शौक है। मैं मतलब अभी भी अपने आप को बच्चे जैसा ही रखता हूँ।
हाँ ये तो खैर है, देखो जैसा हाँ हमारे मन को रखेंगे वैसे ही हाँ हमारे अंदर भावना रहती है। हाँ। तो बाल संत है तो बाल का तो स्वरूप इनके अंदर देखो मिल नहीं है, क्योंकि तो इन्होंने अपनी भावना एक बाल वाली बना रखी है। तो हाँ यही हम अपने साथियों से, अपने परिवार वालों से कहना चाहते हैं कि आप जैसे अपने अंदर रिस्टोरेशन रखेंगे ना, कि हम अभी बूढ़े हो गए, अभी जवान है, अभी हम बचपन में है, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटीज होने लग जाती है। तो ये हमारे शरीर भी एक मशीन के ऊपर आधारित है। तो ऐसी रोचक तथ्य को आप बिल्कुल ना जड़ से सुने साथी। मेरा उद्देश्य यही होता है, बिल्कुल रोचक जानकारी और एकदम जड़ के साथ आपके दिमाग में बिठाना, ताकि कुछ ज्ञान आप तक भी पहुंच सके। तो आगे तो जुड़ते हैं। फिर क्या हुआ कि फिर मैं ऐसी माताजी बैठती थी तो मेरे को कहानी सुनने का बहुत शौक था, तो वो कुछ प्रवचन कर रही हैं, मतलब धीरे धीरे जब मतलब कंटिन्यू। अच्छा, मेरे घर में यदि कुछ भी आया ना नया, जैसे कि मैंने इस जीवन में पैंट नहीं पहना, मतलब इतना छोटा ही था, 4-5 साल का था हाँ, कि तभी से चार शादी मतलब की आपने है। बताया अभी 4 साल तो से आप। अच्छा, मेरे मेरे लिए निक्कर लेके आई ना माता, हम्म मेरी माँ निक्कर हम्म लेके आई और बनियान लेके आई। तो मैं निक्कर बनियान लेके मैं माता जी को दिखाने जाता कि देखो हम्म अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग हम्म रहा हूँ। ऐसे करके तो बिठाती थी, समझाती थी, बोलती थी। तो मेरे को बहुत थोड़ा थोड़ा याद है कि वो सारी चीजें स्पष्टतः याद नहीं हम्म, है। तो उन साधु लोगों का मतलब बचपन से ही माँ का जैसा प्यार मिला। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या होता था कि जितने भी सारे हमारे यहाँ ना गंगा जी बहती है पास में हम्म से, तो वहां पर सारे साधु आते जाते रहते हैं और हमारे क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही साधु हैं। हम्म तो जहां भी साधु आते थे तो मैं वहां चला जाता था। हम्म। मतलब हाँ, इसलिए कि जहाँ जहाँ भी आपको पता लगता है कि यहाँ साधु आए हुए हैं, हाँ मतलब ये आपकी भक्ति रस में आपकी रुचि हाँ जागृत होने हाँ लगी, जहाँ को साधु संत मिलते थे आप वहां भागते हुए चले जाते थे, हाँ हाँ उनके पास वहां पहुंच ही जाते थे किसी हाँ न किसी तरीके से। हाँ। अच्छा, फिर साधुओं के बड़े बड़े बाल होते थे ना, हम्म फिर मैंने जिद कर लिया कि नहीं नहीं, मैं बाल नहीं कटाऊंगा, मेरे को हम्म तो बाबा जी बनना है और मैं बड़े बाल रखूंगा, है ना। तो क्या है कि ये ऐसे बड़े बाल नहीं, मैंने कहा एक बाबा हाँ, जी थे, हाँ। एक तो अंदर एक जुनून जागृत हो जाता है बालकपन से ही आपके हाँ अंदर, मतलब कि ये हाँ जागी भावना जागी कि मेरे को बाबा जी बनना है। बाबा ऐसे दिखते हैं, मतलब हाँ उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, दाढ़ी बड़ी हाँ होती है, तो वो बाबा होते हैं। हाँ हाँ एक बच्चे को तो इतना ही पता है ना कि जो हाँ मतलब हाँ। बड़े बाल बढ़ाए तो हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाए, तो मतलब बाबा इस हाँ, तरीके से। फिर एक बाबा जी देखे थे हमने, हम्म तो उनके इतने बड़े बाल थे कि वो मतलब वो चलते थे ना, ये हम्म आजकल की जो जटा लगा लेते वैसी नहीं, उनकी प्रॉपर जटा थी, शंकर हम्म भगवान के जैसा स्वरूप दिखता था। हम्म। और इतना वो नीचे कढ़रते थे, इतने बड़े बाल मतलब थे, घिसड़ते थे नीचे, मतलब घिसड़ते थे। धरती के हाँ साथ में चलते हाँ हुए। हाँ, इतना घिसड़ते थे। हम्म तो मेरा जो ड्रीम था ना, मैंने कहा ऐसे बाल बनाने हैं मेरे को। हम्म तो क्या हुआ, मैंने कहा कि ऐसे बाल तो तभी बन पाएंगे। मैंने पूछा महाराज से कि आपका कितने समय से बाल है, तो हम्म उन्होंने कहा ये तो बचपन से ही है, तेरी जैसी उम्र से। तो मैंने कहा मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। हम्म अब बाल नहीं कटवाऊंगा, माता जी कहती हैं, पिताजी कहते हैं, तो मैं भाग जाता बाल हम्म कटवाने के नाम से। तो क्या हुआ, एक दिन ना वो उन्होंने ना मेरे बाल काट दिए सोते हुए, हम्म ऐसे कैंची मार दी। तो अब मेरे को बाल कटवाने पड़े, मेरे को बहुत गुस्सा आया। हम्म मतलब मैं बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा खाना खूना नहीं खाऊंगा। हम्म। अब बच्चे दो थप्पड़ मारेंगे, माता पिता वाले खाना खाया ऐसे करके। हाँ, खैर फिर बच्चे तो बच्चे हैं, माँ बाप को तो उनको तो जैसे सिखाते पढ़ाते हैं वैसे चलना ही पड़ता है उनको। हाँ, तो फिर मैं क्या है कि फिर मैं चला गया, एक आश्रम था उधर, हम्म ऐसे 1-2 दिन के लिए, वहाँ रामायण का अखंड हम्म पाठ हो रहा था, वहां चला गया। मैं किसी को फोन फान होते नहीं थे, हम्म। ठीक है, होते थे तो पर मेरे पास कहाँ से फोन होगा। हाँ, आपके पास हाँ, कहा उस समय फोन आना तो था। ना ही नॉर्मली किसी के पास फोन मिलता भी नहीं था कि ऐसा बोल दे कि हम जा रहे हैं या हम्म फिर ये है वो। तो हम्म हम चले गए और फिर वहां 1-2 दिन रहे, माता पिता ढूंढ रहे हैं कहाँ गया बच्चा, हम्म पूरा भाई गांव खोज लिया। फिर वहां से हम्म कोई व्यक्ति बता रहा है कि हम्म आपका बच्चे को वहां देखे थे। तो हम्म। ऐसे हम कुछ कुछ समय तक गायब रहने लगे। तो ऐसे मतलब कहीं कहीं चले जाते थे। फिर पूर्ण रूप से आप आपने घर से कब विदा लिया? मतलब पूर्ण रूप से आपने कभी आदेश तो ले, एक मतलब हाँ जब आदमी अपने घर तो को छोड़ता है, अपने ठिकाने को छोड़ता है, अपने माँ बाप को त्यागता है, मतलब एक आदेश तो लेके जाता है हाँ उनसे कि हाँ आशीर्वाद स्वरूप कि हे माँ हे पिताजी मुझे हाँ। अपना आज्ञा दे, मैं तो अपना धर्म कर्म की ओर, मतलब हाँ, आपने कब कौन सी उम्र में ऐसा फिर क्या फैसला लिया? हुआ था, फिर मैं ना 4-5 साल का था, तो एक जगह यज्ञ हो रहा था, मैं वहाँ यज्ञ में गया। हाँ। तो वहां पर एक महात्मा जी को मैंने लंबा दंडवत प्रणाम किया। हम्म। तो भाव समझ जाते हैं हाँ साधुओं में हाँ, होता है, और एक साधु दो बार उन्होंने मेरे को पहले भी देखा था। हम्म तो उन्होंने कहा चलो तुम हमारे साथ में। हम्म तो हम उनके साथ में चल दिए, बोले कि तुमको बाबा जी बनाए, बोले ठीक है बना दो,
कोई दिक्कत तो नहीं। कौन थे वो महात्मा जी जिनका आपने संग पा लिया और आप उनके संगी हो लिए? हाँ, उन महात्मा का आप नाम बताने की कृपा करेंगे हम एक बारी? देवानंद सरस्वती जी अच्छा अच्छा महाराज अच्छा, जी, जो कि देवानंद अभी सरस्वती जी के सारे ब्रह्मलीन, देवा। प्रणाम है अच्छा अच्छा उनको, अच्छा जो अच्छा कि अच्छा अच्छा। ब्रह्मलीन हो गए। उनका दीनापुर मेरे गांव से ही 5-6 किलोमीटर दूर आश्रम पड़ता है। हम्म तो उनके वहां में सर्वप्रथम गया था, वो मेरे को लेके जा रहे थे। तो हम्म। क्या हुआ कि अच्छा किसी ने जाके मेरे घर बताया कि तुम्हारा बच्चा तो जा रहा है महाराज के साथ। हाँ, उसको महाराज जी लेके जा रहे थे, घर वाले तो बड़े विचलित हुए, वो हाँ, देखा तो हो भाई ये क्या माँ घटना हुई, मे, क्या क्या घटा है। हाँ, मेरे माताजी पिताजी मोटरसाइकिल पर आए, हम्म। है ना, और रास्ते में मेरे को मिले वहां पर, हाँ। और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। हम्म तो महाराज जी ने कहा अब ये तुम्हारा छोरा है, ये साधु ही बनेगा, तुम हम्म जाने दो। अच्छा, तो माता जी ने कहा ठीक है चले जाओ। हम्म। तो करके मैं फिर वहां गया था। और तो माता जी ने आपको आज्ञा दे दी उस समय जाने की? तो कुछ आपका मतलब मन कुछ माँ मुझे बाप तो को बड़ा देखे अच्छा कुछ लगा। भावुक नहीं हुआ कुछ आपके माता पिता को, आपको मतलब मुझे कुछ? फर्क नहीं पड़ता अच्छा, जी। आपकी भावनाएं खत्म, मतलब भक्ति रस में वहां से आप ले ली। ना। तो बाबा जी को मतलब वो 4-5 साल के रहे हो उस समय ही इन्होंने हम्म, परित्याग कर दिया था इस जीवन से, मतलब मेरे को अब खाली सन्यासी ही बनना है और भक्ति रस में ही लीन होना है। तो उसके उपरांत आपने कितने वर्ष साधनाएं की? मैं और हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं जो छोड़ने की बात है ना, हाँ। मैंने मुझे कभी याद भी नहीं कि मेरी मम्मी ने मेरे को हक किया होगा या फिर मैंने उनको हक किया होगा, हम्म। अथवा उन्होंने कभी मेरे को मतलब कुछ भी, मेरे पास कोई मेमोरी नहीं उनकी। हाँ, आपने सारी उन देखो, हाँ, देखो जो नागा सन्यासी होता है हाँ, उसकी तो सारी मेमोरी देखो साथ ही में आपको बताता हूँ खत्म हुँ, कर दी जाती है। हुँ, इस दीन दुनिया से, समाज से नागा का काटा कर दिया जाता है, वहां से उसके तार काट दिए जाते हैं ताकि वो वहां से जुड़ा रह सके, सारी मेमोरी वहां मिटा दी जाती है। जैसे कि आपने जो फिल्म देखी होगी अंग्रेजी फिल्म थी मैन इन ब्लैक, MIB। तो उसमें जब एक MIB का एजेंट बनाया जाता है तो उसको एक ऐसी फ्लैश मारी जाती है दिमाग में कि उसकी सारी मेमोरी भुला दी जाती है, उसको सिर्फ वही याद होता है जो उसके कार्य है। तो सन्यासी को जब सन्यासी बनाया जाता है, एक नागा सन्यासी बनाया जाता है, तो उसको सिर्फ अपनी धुन याद रहती है, मेरे को भक्ति रस में लीन है, प्रभु की भक्ति करनी, चाकरी करनी, हाँ। और उसका किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपने कितने वर्ष दीक्षा प्राप्त की? नागा सन्यासी बनने से हाँ, पहले आप हाँ, कितने हाँ। कितने तो वर्ष आपने निरंतर मैंने तपस्या कहा की साधना की? 4-5 साल में मैं आश्रम चला गया। हाँ। तो वहीं सबके साथ में उठना सुबह 3:30 बजे, और हम्म ये है वो है। नींद बहुत आती थी, हम्म। मतलब सुबह ही तो सोने का टाइम होता है, तो और सुबह ही नींद। 3:30 बजे उनको उठा देना, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे। तो अब ठीक है, हमारा मन भाव हम्म। है, बेशक भाव है, लेकिन शरीर का भी तो अपना भाव बिल्कुल बिल्कुल, है कि शरीर का नहीं? अलग भाव है, मन का तो अलग भाव है। हाँ, तो अच्छा नींद आती थी, तो एक बार मैं क्या किया, गुरुजी ने उठा दिया सुबह-सुबह, मेरे हम्म को बहुत भयंकर नींद आ रही। तो मैं क्या किया, मैं नीचे आ गया स्नान हम्म करने के लिए, ऊपर से नीचे आना पड़ता था, नल था सरकारी, हम्म उसको चला के नहाते थे। अब मेरे को नींद आ रही, मैं क्या क्या करूँ? क्या करूँ? तो फिर मैं एक ऐसी बिस्तर ले पड़ा हुआ था, तो मैं ऐसे बिस्तर पर लेट गया, हम्म और ऐसे पकड़ा और ऐसे गुड़ी-मुड़ी कर हम्म लिया ऐसे अपने आप को, हम्म है ना? तो मैं लेट गया, मेरे को नींद आ गई, सो गया। अब गुरुजी आए, बोले ये इतने सारे कंबल कैसे रखे हैं यहाँ हम्म। पर? तो उन्होंने जैसे ही उसको ऐसे किया, मैं व्हाट ऐसे 2-4 प्रवचन दिए उन्होंने, और मैं भगा। फिर मैंने कहा आज थोड़ी नींद तो पूरी हो गई, और मैं मतलब ऐसे स्नान-विस्नान तो करके धीरे फिर धीरे हाँ, थोड़ा समय बीतता गया और फिर आपको उस हाँ, तरीके तो के माहौल अब में ढलते वो चले गए। वो पद्मासन में बिठाते थे ऐसे हम्म। करके एकदम सीधे। चेतन। हाँ, अब क्या है कि कभी कुछ भी एक एक बार मैंने क्या किया, एक बार मेरा बहुत फ्लेक्सिबल शरीर रहा है, हम्म तो बहुत मतलब निद्रा आ रही। देखो ये सारे लोग ना झूठ बोलते हैं कि हम तो बचपन से एकदम भगवान में और ये सब समाधि लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम्म। ठीक है? संसार ना इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। हाँ, संसार को बहुत त्याग पाना बड़ा मुश्किल बात संसार में। संसार का देवता इतनी जल्दी नहीं छोड़ता भाई, हम्म बहुत पटकनी मारता है, तब जाके कहीं कुछ प्राप्त होता है। बेशक हम्म मन में हो जाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? हम्म लोग कहते हैं हम तो जन्म से सिद्ध है, ऐसा नहीं होता, हम्म ठीक है? तो एक बार ना मैं ऐसे उल्ट, मतलब बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल हम्म शरीर है। तो अब मेरे को नींद आ रही, तो मैं ऐसे नीचे नीचे ये गर्दन और ऊपर पैर करके हम्म मैं सो गया ऐसे करके, कि दिखता रहूं क्या भाई मैं बैठा हूं, पर मैं सो गया करके। अरे बहुत ऐसे मतलब बहुत सारे एक बार क्या हुआ, एक बार मेरे को उठा दिया, तो मैं गया हम्म। वॉशरूम में ही सो गया, मतलब इतनी नींद आती थी तो क्योंकि देख रहे साथियों, मतलब अपने आप को ढाल पाना कितना कठिन रहा होगा इनके लिए कि अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल पाए, बालपन से अपने आप को नियंत्रित कर पाए, अपने आप पे कंट्रोल कर पाए, इस मोह को त्याग पाए, तब दुनिया से विरक्त होके एक संन्यास का जो ये जीवन धर पाए।
तो करीब आपकी कितने वर्ष ये साधना चली होगी? ये कितने वर्ष आपको इस तरीके से आपको मतलब गुरु महाराजों ने दीक्षाएं दी? हमने जो सुना है कि नागा सन्यासी बनाने से पहले करीब 10 से 12 वर्ष की जो है शिक्षा एक साधक को दी जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लिखाया जाता है, अस्त्र शस्त्र सारी तरह की उसको नॉलेज दी जाती है। फिर उसके उपरांत उसको देखा जाता है। जैसे हम आज के समय हम 12वीं करते हैं ना, फिर 12वीं के बाद हम पेपर लेते हैं, देखते हैं बच्चों को पास कौन आ रहा है, किसको क्या आगे भेजना है, बाहर करना है, आउट करना है, पास करना है, फेल करना है। तो उसके बाद किस तरीके से फिर एक नागा बनाया जाता है। नागा तक अगर कोई पहुंच पाता तब उसको नागा सन्यासी बनाया जाता है। तो आप किस तरीके से सारी परीक्षा देते हुए कितने वर्ष में आपने नागा सन्यास नागा कुल ज्वाइन किया, आपने वहां पे आपने किस गुरु को धारण किया, कौन से अखाड़े को धारण किया, ये और जाते जाते हमारे साथी को थोड़े संक्षेप में बता दें एक बार इस बारे में बात। तो क्या हुआ कि अब मैं ऐसे रहता था, हमको सोने को कितने को मिलता है कि मानो 10 बजे सोए आप 3:30 बजे उठ के, कितना घंटा हो गया? 2 और 10 2 12 और 3 5 घंटे, 5.5 घंटा हो गया। 5.5 घंटे साढ़े अच्छा 24 घंटे में 5.5 घंटे सोना है, और बाकी बोले आराम करते, बोले नहीं बाकी पूरे दिन काम करना है, झाड़ू लगानी है, खाना बनाना है, कोई आ गया है, नहीं तो गुरुजी पैर दबा रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये भी एक दीक्षा है कि मूत निकल जाएगा आदमी का, समझे? कहाँ से टिक पाएगा वो, साधु बन पाएगा? तो भाग जाएगा। और अच्छा उतने पर ठीक है कि तुम काम कर रहे हो तो चलो शाबाशी मिलेगी, दिन में 10 बार डांट खाने को मिलती है ना। ये मेरे श्रीमान से कहती मनमोहन गिरी जी महाराज जी, आप मिले उनको? हाँ बिल्कुल, मनमोहन गिरी से अभी तो अभी बहुत सौम्य है, आप उनको उनके मतलब समय में देखते हैं। हमने तो निर्मल हर जगह रूप देखा, जो भी हमने देखा, आपने निर्मल देखा है, निर्मल रूप देखा, पर है वो पता है कठोर रूप भी उनका बड़ा खतरनाक हो सकता है। जो आदमी जितना निर्मल है उतना ही वो कठोर होता है। वो निर्मल ही है, लेकिन कठोर रूप तो मतलब उनको हमारे लिए होता था उनका। तो क्या कह रहा था मैं? तो हितेशी बाबा से हमारे महात्मा जी ने शिक्षा प्राप्त की है। मैं बता रहा हूँ, उनके सानिध्य में आगे नागाकुल की ओर बढ़े हैं। तो आगे चलते हैं और पूछते हैं कुछ रोचक जानकारी। तो क्या है कि ऐसे में मतलब चीज चलती थी मेरे साथ में, तो गुरुजी मतलब खूब टॉर्चर करते थे, पर मैं टिका रहा करके, मतलब ऐसे करके चलता रहा। तो फिर गुरुजी मेरे हमको 2 शिष्य थे, मैं था और एक और व्यक्ति थे, महाराज जी थे। तो मतलब वो बड़े थे, उम्र बड़ी थी, तो हम गाड़ी से जा रहे थे, तो गुरुजी ऐसी कुछ बातें कर रहे थे, तो मतलब डराने वाली कि अब तुमको एकदम खत्म है, घर नहीं जाना, और मतलब एकदम बहुत डराने वाली। एकदम जब पहले बंदे को छोड़ने से पहले डराया जाता है उसको, मतलब थोड़ा सा तो ये टॉर्चर कराया था कि बंदा या तो भाग जाए या फिर जुड़ जाए। दो ही काम हो गया, तो बंदा जाने वाला होगा, उड़ जाएगा, चला जाएगा छोड़ के, और नहीं तो फिर परमानेंट जुड़ जाएगा। एक बार परीक्षण जो आपका वो श्रम परीक्षण किया जा रहा था, उसको तो परीक्षण में क्या परीक्षा लिया आपसे? तो हम गाड़ी में जा रहे थे, ये प्रयागराज का ही कुंभ था, महाकुंभ था, सन 2012-13 में जो लगा हुआ था, तो 13 का कुंभ था। हम जा रहे थे, तो एक ऐसे जब बातें कर रहे गुरुजी, तो एक व्यक्ति जो साधु बनने जा रहा था बोला रुको रुको रुको, बोले मेरे को तो जाना है, मैं नहीं बन रहा। गुरुजी का अभी रुक, अभी उतरो। उस वक्त पूछा भी नहीं तेरे पास पैसे हैं कि नहीं है कि तू अभी उतार दिया उसको गाड़ी से। और फिर हम गए, हमको साधु बनाए, हम सन्यासी बने, जो भी प्रक्रिया रहती है, जो आपके संस्कार वगैरह सारे कराए गए। तो मूलतः बात ऐसी है कि लोगों को दिखता है कि ये साधु तो मजे ले रहे हैं, ये साधु तो मौज कर रहे हैं, ये वो एक ठाट बाट को देख लेते, राशि जो होता है वो देख के सोचते हैं कि भाई साधु कुछ अलग ही आनंदित हो रहे हैं, इस तरीके से क्या है। पर उनको अंदर की जो अंदरूनी बात हम लेके आए हैं इस पॉडकास्ट से, ये अंदरूनी बातें हम उनको दिखाना चाह रहे हैं। और ये हम प्रयागराज में दिखा भी रहे लाइव के माध्यम से, शॉर्ट फीड के माध्यम से, ताकि इनको डिटेल में हमारे परिवार को जब पूरी जानकारी मिल पाए। देखो, जब तक जानकारी पूरी हमारे पास नहीं होगी तो हम आकलन नहीं कर पाएंगे चीजों का। एक कोई शायरी सी सुनी मैंने उसका एक कोई शायरी सी सुनी मैंने, उसका भावार्थ कुछ ऐसा था कि मैं जो अपनी जवानी के किस्से सुना दूं तो आजकल के लड़के पैर दबाने लग जाए, तो मैं कहूँ मैं अपने बचपन के किस्से सुना दूं तो आजकल के बच्चे पैर दबाने लग जाए, है ना। तो भाई इतना कठिन जीवन रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस तपस्या का और उस साधना का ही ये फल है। ठीक है, साधना आवश्यकता नहीं है कि तुमको जंगल में जाके और गुफा में बैठ के ही करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, संसार में भी एक संसार में रह के भी एक आदमी साधना कर सकता है, सीख सकता है। उन चीजों को सीखना, उनका आकलन करना और उनसे अपने भविष्य के लिए हमें दिशा निर्देशों को आधारित करना। तो आज हम इतना ही। तो साथियों, आज के इस पॉडकास्ट में हम इतना ही रखेंगे, ताकि कुछ जानकारी आगे के लिए भी हम आपको दे पाए, जोड़ पाए।
जो परम संत नागा जी हमारे बीच विराजमान है, नागा सन्यासी। तो आपने देखा किस तरह से एक नागा सन्यासी की जुबानी कि क्या सन्यास है और क्या है साधु और क्या है संत। एक छोटा सा क्वेश्चन जाते जाते और इनसे पूछ लेते हैं कि महाराज जी, आपको एक नागा सन्यासी बने हुए कितना समय हो गया अभी? तत्काल में आपके कितने वर्ष हो गए हैं जो आप नागा कुल में आपको जुड़े हुए? कब आपने जो आपके संस्कार हुए थे 2012 में आपने बताया जैसे कि, तो एक बार छोटा सा 2 लाइन में हाँ जी, बता मैं 12 साल का था क्योंकि मेरा अच्छा 2000 का बॉर्न है। अच्छा और अच्छा मैं अच्छा 12 साल का था तो उस समय सन 2012-13 में मेरा संन्यास हम्म, हुआ। 13वीं साल में मैं हाँ लगा था। हम्म तो अभी जैसे मैं 24वीं साल में लगा हम्म हूँ, नहीं सॉरी 25वीं साल में हम्म। लगा हूँ, तो मेरे को 12 साल हो गए। इस ये जो तो मेरा दूसरा साथियों आप देख रहे महाकुंभ हैं है। किस तरीके से, देखो एक कितनी कम उम्र के हमारे बीच नागा सन्यासी बैठे हुए हैं। इन्होंने पूरा अपना जीवन ही त्याग दिया, जवानी को त्याग दिया। जो देखो एक आम इंसान के लिए हमसे कहते कोई अगर साल 2 साल में घर से दूर रहना है कैसे आदमी कर पाएगा। और देखो 25 साल की उम्र है और 13 साल इनको सन्यास धारण किए भी हो गए हैं। 4 साल की उम्र से तो साधु साथ चले गए थे। उस बीच इन्होंने दीक्षाएं ली, 8 साल इनकी दीक्षाओं में लगे, गुरुओं ने देखा परखा, सारी चीज परखने के बाद कहीं इनको जाके तब नागा सन्यासी बनाया। नागा सन्यासी इस तरीके से नहीं बनते, सारी चीज देखने के बाद, परखने के बाद, जांच के बाद एक संन्यास को धारण कराया जाता है। तो आज के इस अध्याय में हम आपसे लेते हैं यहीं पर विदा। और मैं उम्मीद करता हूं इस पॉडकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजना कैसा लगा आज का पॉडकास्ट। कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो उसको हम अगले पॉडकास्ट में लेके आते हैं। तो जुड़े रहे अमित बुराड़ी ऑफिशियल से। तो महाराज जी के मेरा भी चरणों में, चैनल है। तो महाराज जी का भी चैनल है। देखो साथियों, अभी एक चैनल से बात है तो महाराज जी का भी एक यूट्यूब के ऊपर अपना उसको चैनल है, मेंशन कर उसको देंगे। मैं मेंशन डाल दूंगा इसके ऊपर। उसको भी आप सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी बातों को जानने के लिए, महाराज जी से जुड़ने के लिए। जो भी अपने बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, देखो एक प्रेरणा के स्रोत है हमारे बीच में बैठे हुए। 24-25 साल की उम्र में कोई ज्यादा बड़ी उम्र है नहीं। इतनी उम्र के अंदर संन्यास धारण कर लिया और सन्यासी बन के देखो वगैरह थोड़ा सा सारी चीजों में भक्ति रस में लीन है। तो एक उदाहरण है, एक जीता जागता उदाहरण है हमारे इस समाज के लिए, इस सनातनी परिवार के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए कि देखो किस तरीके से जो सन्यासी होता है अपने जीवन का त्याग करके इस धर्म के लिए जीता है और मरता है। तो जुड़े रहे। ओम नमो नारायण। आदेश 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 आदेश। कर दे, कट कर दे, हो गया।